बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज एक कहानी पढ़ी थी छोटी सी, तो सोचा आप लोगों से आज उस टॉपिक पे मैं बात करूं और बताऊं कि दो औरतें कहीं बैठी होती हैं। छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कि दो औरतें कहीं बैठी होती हैं पार्क में। तो एक औरत जो है दूसरी औरत से पूछती है, तुम्हारी बेटी कैसी है? उसकी शादी की थी पिछले साल, तो वो कैसी है अब? तो वो जो एक और दूसरी औरत है, उसका जवाब सुनिएगा कि उस औरत ने कहा कि बहुत खुश है मेरी बेटी, आराम से देर तक सोती है। सुबह सुबह दामाद जी उसे चाय बनाकर उठाते हैं। आराम से जब मन करता है वो जो जितना मन करता है उतना काम करती है। बाहर घूमने जाना होता है तो मेरे दामाद जी उसे ले जाते हैं। पिछले हफ्ते विदेश लेके गए थे। बाहर खाती है। मतलब मेरी बेटी बहुत खुश है, जो चाहती है वो वहाँ होता है। ठीक है, उसी टाइम दूसरी औरत आ जाती है। अब वो सवाल करती है, ध्यान से सुनिएगा। वो सवाल करती है, और आपकी बहू कैसी है? पिछले साल बेटे की शादी की थी। आज ही क्या सुनाऊँ आपको? उस औरत का जवाब था, सुनिएगा ध्यान से। अरे क्या सुनाऊँ आपको? 8-9 बजे तक पड़ी रहती है। बेटा ही मेरा बेचारा चाय बनाकर उसे देता है सुबह, तब वो बिस्तर छोड़ती है। जितना थोड़ा बहुत घिसक के काम कर लेती है, ज़्यादा उसके बस का है नहीं। आजकल की लड़कियों में काम करने की कहाँ होती है, आलस ही भरा पड़ा रहता है शरीर में। बस बाहर बाहर की रहती है कि बाहर घूमने चलूँ, बाहर खाऊँ, संडे को ले जाऊँ। पति को बस, मेरे बेटे को बस चारों तरफ उसे घुमा रखा है, जोरू का गुलाम बना लिया मेरे बेटे को। सुनकर दोनों कहानियों में अंतर देखा है आपने कि एक औरत अपने बेटा वही काम कर रहा है तो वो जोरू का गुलाम है, और अगर वही काम दामाद कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए हो रहा है। ये जो सोच है ना, मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए कि हर बहू अच्छी नहीं होती, हर सास अच्छी नहीं होती। कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन जो निभाने वाली होती हैं वो निभाती हैं आकर कि हाँ ये मेरी सास है, और इज्जत देनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, अपना निभाना चाहिए, अपने पति के लिए भी जो करना होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब करती हैं। ऐसे ही सास को भी होता है कि मेरा बेटा है, अगर मेरी बहू खुश रहेगी तो मेरा बेटा भी खुश रहेगा, घर में शांति रहेगी। लेकिन हर तरीके से सोच यहीं पर आ जाती है कि एक कहावत जो आती है ना इस कहानी के बाद, वो जो सच होती है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये सच है। औरत का दुश्मन मर्द नहीं होता। ये चीज़ मैंने देखी है, नोट कर रखी है, आप भी नोट करिएगा। औरत की दुश्मन औरत ही होती है। जो काम अपनी बेटी करे वो सही है, जो काम बहू करे वो गलत है। जो बेटा करेगा वो जोरू का गुलाम, जो दामाद करेगा तो वो बहुत अच्छा दामाद। ये कहानी पढ़ने के बाद थोड़ी देर हंसी थी, उसके बाद मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये छोटी सी कहानी सुनाऊं। आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लगी मेरी कहानी, और कुछ राय दीजिएगा। नमस्कार।